Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we'll discuss the 8th principle of management by Henry Fayol, and it is centralization and decentralization. Centralization क्या होता है कि सारी अथॉरिटी एक बंदे के पास है. डिसेंट्रलाइज क्या होता है, कुछ अथॉरिटीज नीचे के ऑफिसर्स के पास भी है. सेंट्रलाइजेशन कहां ज्यादा होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मे बी एक ही बॉस है, बाकी सब एम्प्लॉइज हैं, तो सारे डिसीजंस मेनली उसी को लेने हैं. डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत कहां होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में. अब मान लेते हैं नेशनल लेवल पे वर्किंग हो रही है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितने डिसीजंस ले लेगी. अल्टीमेटली वो ओवरऑल प्लान ऑब्जेक्टिव्स सेट करके, फिर अपने डिफरेंट डिपार्टमेंटल गोल सेट करके, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड है, चाहे मार्केटिंग हेड है, प्रोडक्शन हेड है, उनको आगे की इंप्लीमेंटेशन के लिए डिसीजन मेकिंग की पावर देनी पड़ेगी. तो कहने का मतलब है दिस कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड एज पर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट फिर भी कुछ हद तक मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है. कुछ कुछ कंपनी के अंदर छोटी से छोटी चीजों में भी टॉप मैनेजमेंट खुद डिसीजन लेना चाहती है, और कुछ कंपनियों में शायद टॉप मैनेजमेंट इतना बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है. मे बी उनके लिए जस्ट वन ऑफ द वेंचर कंपनी है और वो सारा ही डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं. अगर आप मेरे से पूछो कि सेंट्रलाइजेशन बेटर है या डिसेंट्रलाइजेशन बेटर है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं. एन ऑप्टिमम बैलेंस इज द बेस्ट. डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलमोस्ट अ मस्ट. डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलमोस्ट अ मस्ट. अगर आप नीचे के ऑफिसर्स को डिसीजन मेकिंग में एंगेज नहीं करते हो, तो वो फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर डायरेक्टर्स कैसे बनेंगे, उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगी, उनके अंदर की क्रिएटिविटी कैसे जागेगी, उनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन की फीलिंग कैसे आएगी. मैं तो कहता हूं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ा बहुत एम्प्लॉइज की भी सजेशंस लो जो मैनेजरियल पोस्टों पे नहीं है. आफ्टर ऑल दे आर द वंस हु आर एक्चुअली वर्किंग. Engage all. So, as per me, to some extent of decentralization is almost a must. अब आप समझ पा रहे हैं ना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब कि जो टॉप मोस्ट है बस वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नीचे भी दे रहे हैं. हेनरी फैयल ने कहा दोनों का एक बैलेंस बना के चलो, परफेक्ट रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस डिसिप्लिन देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस. वर्ड्स हमेशा हाईलाइट करवाता हूं कुछ रिलेवेंट. प्रॉपर बैलेंस, दोनों चीजें जरूरी हैं. ना तो टोटल सेंट्रलाइजेशन अच्छी है, ना टोटल डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी है. बैलेंस चाहिए दोनों के बीच में. सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, whereas decentralization refers to evenly distribution of authorities at all level. तो decentralization का मतलब क्या हो गया, distribution of authority at all levels of management, यानी थोड़ा थोड़ा सबको पार्टिसिपेट करने दिया. हमने फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ ली थी. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर. तो बेसिकली हम यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन में चाह रहे हैं कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, प्लान्स मेकिंग में हेल्प करें. बट यू हैव टू बैलेंस द सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी. देखो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि डिसेंट्रलाइज करने के बावजूद अगर जरूरत पड़े तो टॉप मैनेजमेंट उन डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है. राइट. द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर. बिल्कुल ठीक है. अब अगर मान लेते हैं हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, तो शायद मोर और लेस उनके जो भी डिसीजंस होंगे वही फाइनल होंगे. लेकिन अगर वो खुद इतने एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही इज चेयरमैन. कई बार होता है कि फादर बहुत एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन थे, अब उनकी डेथ हो गई, अब उनका बेटा चेयरमैन बन गया. वो तो चलो ठीक है भाई, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से कंपनी का मालिक तो वही बनेगा, बट ही मे बी द CMD ऑफ द कंपनी बट मे नॉट बी दैट मच एक्सपीरियंस्ड. इन दैट सिचुएशन द डिसेंट्रलाइजेशन हैव टू बी इंप्रूव्ड. जो उनसे पहले उनके सीनियर्स काम कर रहे थे, बेशक वो कंपनी के मालिक नहीं है लेकिन बहुत पुराने, सपोज कोई 20 साल से काम कर रहा है, किसी भी एक डिपार्टमेंट का हेड है, तो उसको डिसीजन मेकिंग में अथॉरिटी बनाया जा सकता है. राइट. सो एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर दोनों एंगल से, ज्यादा है तो ज्यादातर वही करेगा, नहीं है तो दूसरे लोग करेंगे. देन एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स.
अब सबऑर्डिनेट्स के अंदर कितनी एबिलिटीज हैं ये बात भी तो डिपेंड करेगी ना, जो बात मैंने अभी बोली। अगर मान लेते सबऑर्डिनेट्स खुद ही अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, ज्यादा उनको कुछ आइडिया नहीं है, तो ना चाहते हुए भी डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर सबऑर्डिनेट्स बहुत पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं एंड कंपनी के लिए कमिटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो दे कैन बी गिवन पावर, देन डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डन। देन अगर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो डिपेंड करेगा। मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर बड़ी कंपनी है तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गई होगा ना। टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क, ये भी है। अब अगर मानो सारे डिसीजन एक ही बंदे को लेने हो, ये एक तरह से नेगेटिव है सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट। अब वो फिर डिले होगा, फाइलें रखी हुई, मानो एक ही बंदे के पास 40 फाइलें हैं डिसीजन लेने के लिए, सब कुछ डिसीजन उसी को लेना है, तो वो भी थक जाएगा, कभी बीमार भी पड़ सकता है, कभी दिल्ली से बाहर भी जा सकता है, आई मीन जो भी उसका ऑफिस है उससे बाहर जा सकता है। इन दैट सिचुएशन देन इट विल बी ए डिले। तो सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क। एंड अगर हम डिसेंट्रलाइज ज्यादा कर दें देन इट लीड्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। पता ही नहीं चल रहा उनको, नीचे वालों को अथॉरिटी दी है, वो कुछ करे जा रहे हैं अपने हिसाब से। दे आर टेकिंग, मतलब दे मे बी टेकिंग डिसीजन द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट में तो ज्यादातर किसी भी कंपनी के अंदर जो बेस्ट एम्प्लॉइज हैं या जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग होते हैं ना। तो अगर उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा किया हुआ है तो शायद उनको पता ही नहीं होगा कि कंपनी में क्या हो रहा है, अनलेस कि उनका फीडबैक सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सो बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो बेस्ट क्या इन्होंने कहा कि वाइटल डिसीजंस मस्ट बी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ये एक सजेशन यहां पर निकल के आई। और जो ऑपरेशनल अथॉरिटी है वो मिडिल और लोअर लेवल पे दे दी जाए। इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया इसको कि जो वाइटल डिसीजन है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कौन सी लोकेशन होगी, बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है ये सब चीजों में, है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होगी, हमें मिडिल रेंज में लाना है, टॉप रेंज में लाना है, लो रेंज, तो इस तरह की जो वाइटल डिसीजन मेकिंग है दैट शुड बी डन बाय टॉप मैनेजमेंट। हाँ, बाकी ऑपरेशंस जो हैं वो हम नीचे पास ऑन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम इस वाले को लगते हैं, एक तो क्विक डिसीजंस होगा, डिसीजंस क्विक रहेंगे, हर आदमी अपने से रिलेटेड मैटर्स पे क्विक डिसीजंस ले पाएगा। देन डिक्रीजेस वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, मैंने कहा ना एक ही बंदे पे अगर डिसीजन लेने के लिए 40 फाइलें रखी होंगी तो कब तक करेगा। देन इसमें मोटिवेशन भी आता है सबऑर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं। जब उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग होती है तो वो उस चीज को प्रॉपरली करके एक तरह से प्रूव करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि यस समथिंग इज देयर। देन अगर हम वायलेशन की बात करें तो अगर हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, दिस इज रेड, है ना। अगर हम कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दें तो इन दिस सिचुएशन जो है आपका स्लो डिसीजन मेकिंग होगा, ये तो हमने पहले ही बार बार बोला। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा कर दें तो जैसे मैंने कहा कि लोअर रैंक पे फिर क्या काम हो रहा है हमें भी पता ही ना चले। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर हम ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दें इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो इसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का चांस है। सो आई थिंक द लॉ इज वेरी क्लियर, the suggestion by Henry Fayol is very clear as far as the centralization and decentralization is concerned. We should have the proper balance. पहली लाइन में ही ये चीज क्लियर हो गई थी, proper balance is the key। ना तो एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन सही है क्योंकि उससे डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, और ना एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी है क्योंकि उससे कंट्रोल लूज होगा। ऑप्टिमम बैलेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन। थैंक यू।